सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 11 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है मैं और आम। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 11 मैं और आम। यह एक कविता है। ठीक है बच्चों, चलो कविता परिचय देते हुए हम शुरू करते हैं। इस कविता में कवित्री ने आम के पेड़ के माध्यम से, कवित्री यानी स्त्रीवाचक को कवित्री कहते हैं, पुरुषवाचक को कवि कहते हैं। ठीक है, कवित्री, ये कविता कवित्री ने लिखी है। ठीक है बच्चों, इस कविता में कवित्री ने आम के पेड़ के माध्यम से वृक्षों की महत्वता पर बल दिया है। आम का वृक्ष सदा से ही मानव के लिए उपयोगी रहा है। पत्ते से लेकर वृक्ष के सूखे जाने पर उसका ठूंठ भी मानव के उपयोग में ही आता है। ठूंठ हुआ है, पत्ते हुए, सारे वृक्ष के ही भाग हैं। ठीक है बच्चों, कवित्री को आंगन में लगे आम के पेड़ से काफी लगाव हो चुका था। आम के पेड़ के कट जाने पर उन्हें उतना ही दुख हुआ जितना अपने परिजनों के जुदा हो जाने पर होता है। ठीक है, कवित्री ने अपने बारे में बताते हुए इस कविता में लिखा है कि आम के पेड़ के जाने से उन्हें कितना दुख हुआ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आम का एक पेड़ जब था मेरे आंगन में, रोज आम खाती मैं भादो सावन में। ठीक, सुबह उठकर ईश्वर से यही कहना मेरा काम, 12 मास इस पेड़ पर लदे रहें आम। ठीक है, कवित्री बोलती है कि आम का जो एक पेड़ था मेरे आंगन में, यानी कि मेरे घर के सामने खुली जगह पर एक आम का पेड़ था। ठीक है, रोज आम खाती मैं भादो सावन में। बारिश के महीने में, भादो सावन यानी बारिश का महीना, तो मैं जब बारिश का महीना आता तो उसमें बड़े बड़े आम आते थे इस प्रकार, तो मैं रोज खाती थी। सुबह उठकर ईश्वर से यही कहना मेरा, जब मैं सुबह उठती थी तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती थी, कहती थी कि 12 के 12 महीने, मास यानी महीने, 12 के 12 महीने इस पेड़ पर आम लगे रहे। लदे रहे यानी आम लगे रहे। सुबह स्कूल को जब जाती आम तोड़ 4 ले जाती, स्कूल के लंच में बस आम ही आम खाती। तो फिर क्या था, सुबह स्कूल को जब जाती आम तोड़ 4 ले जाती, मैं अपने साथ 4 आम तोड़ कर ले जाती। स्कूल के लंच में, दोपहर के भोजन में मैं आम ही आम खाती। मित्र अगर मुझसे मांगे उन्हें सिखलाती, जब मित्र मुझसे मांगते तो मैं उनको सिखाती, बताती कि मांग कर खाना बहुत गंदी बात है, कहलाती कि मांग कर खाना नहीं चाहिए, ये होती है गंदी बात। तो मित्रों को मैं ये बताती, सिखलाती। बस स्कूल के 8 घंटे आम की खातिर पढ़ती, लौट घर जब आती आम के पेड़ पर चढ़ती। पके पके आम ढूंढ कर नीचे जब मैं आती, दादी डंडा लेकर मुझ पर खूब है चिल्लाती। तो फिर जब स्कूल से वो वापस आती हैं तो क्या करती हैं, 8 घंटे यानी कि आम के वास्ते ही वो स्कूल जाती, स्कूल के 8 घंटे वो पढ़ती, लौट कर जब घर वापस आती तो आम के पेड़ पर चढ़ जाती। पके पके आम ढूंढती, ढूंढ कर नीचे आती, तब दादी डंडा लेकर उन पर चिल्लाती। के क्या करती, उन पर चिल्लाती डंडा लेकर के, इतने आम क्यों खाती हो। ठीक है, एक पका आम देकर मैं दादी को फुसलाती यानी बहलाती, है ना। एक पका आम दे देती, जब वो चिल्लाती तो एक पका हुआ आम देकर दादी को मना लेती, बहलाती। आम की मिठास में दादी गुस्सा ही भूल जाती। वो आम, मीठा आम खाकर क्या करती, दादी अपना गुस्सा भूल जाती। दोपहर आम की छांव में गृह कार्य मेरा होता, शाम होते होते भैया आकर मेरा रोता। दीदी थोड़ा समय मुझे भी दिया करो, सुबह शाम आम ही के साथ ना रहा करो। जब वो दोपहर आम की छांव यानी आम के वृक्ष के नीचे छांव होती है, ठंडक होती है, वहां जाकर वो अपना गृह कार्य यानी स्कूल से मिला कार्य, गृह कार्य वो बैठकर करती। देखो इस प्रकार वो कर रही है ना, गृह कार्य कर रही है वृक्ष के नीचे, आम के वृक्ष के नीचे। तभी उनका छोटा भाई, है ना, छोटा भाई क्या करता, रोता हुआ आता कि दीदी के मुझे भी थोड़ा समय दिया करो, बस सुबह शाम आम आम का, आप बस आम आम के साथ ही अपना समय बिताते हो, मुझे भी थोड़ा वक्त समय दिया करो। ऐसा वो छोटा भाई रोते हुए कवित्री से कहता है, यानी उस बच्ची से कहता है। एक दिन पापा ने हम सबको बतलाया, आंगन से पेड़ हटाकर घर में सबको ही चाहिए था एक बड़ा घर, पर मेरा घर तोड़कर मैं वहीं गई थी मर।
तो फिर एक दिन क्या आते हैं, पापा आते हैं, इनके पिताजी आते हैं, सबको बतलाते हैं कि आंगन से पेड़ हटाएंगे क्योंकि सबको चाहिए बड़ा घर। सभी की इच्छा थी कि अब घर बड़ा चाहिए। मेरा घर तो मेरा आम का वृक्ष था और पापा उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं, अगर वो टूट जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। तो इस प्रकार कवित्री अपना दुख यहाँ पर इस पंक्ति में बतला रही है। ठीक है, मेरी सांसें थी पर भाव रुट गए, आम के जाते ही मेरे अपने छूट गए। जगह वही थी अब पर लिबास बदल चुका था, उसमें रहने वालों का भी मिजाज बदल चुका था। ठीक है, तो आगे वो कहती है, कवित्री आगे कहती है कि मेरी सांसें तो चल रही थी पर मेरे जो भाव, मेरे जो इमोशंस थे, मेरे जो संवेग जो भी थे वो रूठ गए, मैं टूट गई। वो रूठ गए, मैं टूट गई, आम के जाते ही मेरे अपने छूट गए। यानी वो आम के वृक्ष को सब कुछ मानती थी, उसके साथ समय बिताती, सब कार्य उसके साथ करती थी, खाती पीती खेलती सब कुछ, तो उसके लिए वो सब कुछ था। तो इसीलिए उसने बोला मेरे अपने छूट गए, है ना। वो चला गया छोड़ के आम, क्योंकि उसे काट दिया गया था। जगह वही थी अब पर लिबास बदल चुका था, उसमें रहने वालों का भी मिजाज बदल चुका था। तो जगह वही थी पर पहनावा, लिबास बदल चुका था, पेड़ की जगह घर बन गया। ठीक है, और उसमें रहने वालों का मिजाज भी बदल चुका था, बड़ा घर सब कुछ ही हो गया तो लोगों का मिजाज भी बदल चुका था, यानी कि उनका अपना व्यवहार, मिजाज और सब कुछ बदल चुका था। मैं और मेरा आम अब विचार बन चुके थे, जिसे सोचने वालों के दिमाग थक चुके थे। यानी कि मैं जब दुखी रहती थी अपने आम के वृक्ष को लेकर, ठीक है, मैं सोचती रहती थी उसके बारे में, लोग मुझे मेरे मेरे और मेरे आम के बारे में सोच सोच कर अब वो भी थक चुके थे, उनके दिमाग थक चुके थे, पर मैं उसे नहीं भूल पाई, वो आज भी मुझे याद आता है। इस प्रकार कवित्री ने अपना दुख, पहले तो अपना उत्साह जताया कि वो आम के पेड़ से कितना प्रेम करती है, वृक्ष के साथ वो कितना समय बिताती थी, और उसके जाने पर अपना दुख भी दिखाया। ठीक है बच्चों, तो ये समाप्त हुआ। कविता का भाव देखिए, प्रस्तुत कविता का भाव यह है कि वृक्षों से अपनापन रखना चाहिए तथा उनसे खुशी बांटना सीखना चाहिए। मनुष्य अपने स्वार्थ में पेड़ों को काटता रहता है, लेकिन यह पर्यावरण के लिए हितकर नहीं होता। हमें पेड़ पौधों को ना काटकर पर्यावरण संरक्षण पर बल देना चाहिए। तो ये कविता हमें पेड़ हमारे लिए कितने आवश्यक हैं, पेड़ों से हमारा जीवन चलता है, पेड़ के ना होने पर हमारा जीवन कठिन है। तो आम के पेड़ के जरिए हमें पेड़ों की आवश्यकता, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए अब शब्दकोश कर लेते हैं। आंगन, घर के सामने की खुली जगह, ईश्वर भगवान, मास महीना, लगे रहना, लंच दोपहर का भोजन, खातिर के लिए या के वास्ते, फुसलाना, प्रेम पूर्वक मनोनुकूल बातें कहलवाना, मिठास खाने में मधुर लगना, छाँव छाया, गृह कार्य, विद्यालय द्वारा घर पर दिया जाने वाला कार्य, भाव, मन की बात, लिबास, पहनावा, पहना जाने वाला वस्त्र आदि। मिजाज का अर्थ होता है विचार। ये आपके शब्द अर्थ होते हैं, आपको याद होने चाहिए। आपने क्या सीखा? मौखिक शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ो। इन शब्दों को आपको शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना है, जैसे कि मैंने पाठ में आपको पढ़ाया। दूसरा, सोचकर बताइए। पहला, कवित्री को किस पेड़ से लगाव था? दूसरा, कवित्री स्कूल से लौटकर क्या करती थी? तीसरा, कवित्री अपना गृह कार्य कहाँ किया करती थी? चौथा, आम का पेड़ कट जाने पर कवित्री क्यों दुखी हुई? इन प्रश्नों का उत्तर आप बोलकर देंगे। अब आ जाइए लिखित बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, आंगन में किसका पेड़ था? आम का। दूसरा, स्कूल में कवित्री कितने घंटे पढ़ती? 8 घंटे। तीसरा देखिए, डंडा लेकर कौन कवित्री पर चिल्लाई? कौन? दादी। अजय। लघुत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कविता में किस पेड़ की चर्चा की गई? दूसरा, दादी कवित्री पर क्यों नाराज होती थी? तीसरा, कवित्री के भाई को उनसे क्या शिकायत थी? चौथा, मांग कर खाना गंदी बात बहुत है कहलाती का अभिप्राय क्या है? तो इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखकर अपने शब्दों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में दीजिएगा। अब आ जाइए, निम्नलिखित कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। ठीक है,
निम्नलिखित कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। जैसे कि कविता मैंने आपको पढ़ाई तो वो कविता की पंक्तियां पूरी करनी है, ठीक है। खाली स्थान इसमें भरना है कि कविता में कौन से शब्द नहीं है। तो चलिए करते हैं बच्चों। पहला देखिए, सुबह उठकर डैश काम। तो बीच में क्या आएगा, यहाँ पर क्या क्या छुटा हुआ है बच्चों, बताइए। सुबह उठकर ईश्वर से यही कहना, तो क्या आएगा, सुबह उठकर ईश्वर से यही कहना मेरा काम। ठीक था ना। चलिए दूसरा देखिए, 12 डैश रहे आम, यानी क्या आएगा, 12 मास इस पेड़ पर लदे रहे। 12 मास इस 12 मास इस पेड़ पर ठीक है, 12 मास इस पेड़ पर लदे रहे आम। ठीक, फिर अगला है खा। देखिए, एक पका आम डैश, तो क्या आएगा, एक पका आम देकर मैं दादी को फुसलाती। एक पका आम देकर, देखिए, एक पका आम देकर मैं दादी को फुसलाती। ठीक है, एक पका आम देकर मैं दादी को फुसलाती। फिर क्या आएगा आके, फिर आगे आएगा डैश भूल जाती। क्या आएगा बच्चों, आम के मिठास में दादी गुस्सा ही भूल जाती। तो आप लिखो, गुस्सा ही भूल जाती। ठीक है, आम की मिठास में दादी गुस्सा ही भूल जाती। चलिए, तो ये भी आपका हुआ। ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। इसका अभ्यास कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।